अब ये भी गर्म हो रहे हैं, ये ठंडे हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, तो इसे आप तोड़ेंगे तो ये जो है खस्ता हालत में टूटेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो भी घर के आटे की ही है। घर के आटे से ही हम ज़ीरा बिस्किट बनाना बताएंगे आपको। तो चलें व्यूअर्स, फिर शुरू करते हैं। ये मैंने 1 प्याली आटा लिया है। अब मैं इसको डालूँगी एक तसले के अंदर। अब इसमें जो चीज़ें हम मिलाएंगे वो ज़ीरा बिस्किट नमकीन होते हैं, तो हम हाफ़ टी स्पून नमक मिलाएंगे इसमें, क्योंकि थोड़े से ये मीठे भी होते हैं, नमकीन ज़्यादा होते हैं, मीठे कम होते हैं, तो हम 1 टीस्पून चीनी देंगे इसमें। जिस तरह से घर का आटा हर घर में मौजूद होता है, इसी तरह से पकौड़ों वाला मीठा सोडा भी हर घर में ही तकरीबन होता है, तो वो हम मिलाएंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। ये मैंने ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, इसको मैंने रोस्ट करके यानी कि भून के तवे पे, और मैंने इसको बारीक थोड़ा सा मोटा मोटा सा और थोड़ा बारीक सा इसको मैंने कूट लिया है, तो ये भी हम इसके अंदर मिलाएंगे। इसके अंदर मैंने कोई अंडा नहीं डाला, आपके सामने कोई मिल्क पाउडर नहीं डाला। पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह आटे में मिक्स कर लेंगे। आटे में तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं और आप यकीन करें कि इतनी मज़ेदार ज़ीरे की खुशबू आ रही है। अब हम इसको भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। भुन गया है बिस्किट का आटा, ये देखें, हमने इतना ही सख्त रखना है इसके आटे को। और अब हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए किसी भी चीज़ से ढक देंगे, चाहे आप कपड़े से ढकें, मैं इसको इसी प्याले से ढक रही हूँ वापस। 15 मिनट हो गए आटे को रेस्ट दिए हुए। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे और मज़ीद इसमें खुश्की या आटा नहीं लगाएंगे, इसको इसी तरह से बेलेंगे। इतनी मोटी रोटी हमने बेल ली है, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये मैंने भुना नहीं है, कच्चा ही बस मैं इसमें लगा रही हूँ। अब इसको दोबारा बेलेंगे। रोटी बेल गई है और हमने इसको इतना मोटा रखा है क्योंकि इसमें मीठा सोडा है, तो ये थोड़ा सा जो है फूलेगा भी। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी गोल गोल। ये बिस्किट बन गए। अब हम इसको पहले से ग्रीस की हुई ट्रे में रख देंगे। सारे बिस्किट लगा लिए हमने। अब हम इसको पतीले में रखेंगे स्टैंड, और हमने इस पतीले को आधे घंटे पहले प्री हीट किया था। पतीले के अंदर हमने बिस्किट रख दिए हैं। अब हम इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे, और आंच बिल्कुल लो रखिएगा वरना बिस्किट जल जाएंगे। बिस्किट फूलना शुरू हो गए लेकिन अभी भी ये कच्चे हैं, तो हम इनको कम से कम 10 मिनट का टाइम और देंगे। बस फूल गए ये, और लेकिन ऊपर से इनको कलर जो है वो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं इनको इस तरह से कर रही हूँ ताकि जल्दी नीचे भी कलर आ जाए। ऊपर तो आ गया है, सारे मैंने पलट दिए हैं। अब मैं इनको सिर्फ 5 से 7 मिनट दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इनका दूसरा वाला साइड भी कलर आ जाए। देखें, बिस्किट की दूसरी साइड पे भी कलर आ गया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, 1 प्याली आटे से मैंने कितने ज़्यादा बिस्किट बनाए और आपके सामने निकाले भी हैं। तो व्यूअर्स जो है इसमें मैंने कोई भी चीज़ जो है वो आपके सामने मैंने बाज़ार से नहीं ली। आटा सबके घर में होता है, मीठा सोडा भी सबके घर में होता है, चीनी, नमक, ज़ीरा सबके घर में मौजूद होता है, और मैंने घर की चीज़ों से ही ये बिस्किट बनाए हैं। और कितने सस्ते बने होंगे ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितना कम खर्चा हुआ होगा जो घर की चीज़ों से हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।